हाँ जी दोस्तों, तो फिर स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डार्ट के वेरिएबल्स को, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जिस तरह हम लोग किसी भी चीज़ को रियल लाइफ में किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए हम कोई कंटेनर का यूज़ करते हैं। कंटेनर का यूज़ में आप बाल्टी को ले सकते हैं। कंटेनर एक बहुत अच्छा कंटेनर है, बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो किसी भी चीज़ को रियल लाइफ में किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए जो कंटेनर का यूज़ होता है, उसी को वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। रियल लाइफ में बाल्टी ये सारी चीज़ें वेरिएबल्स हो गई। तो उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी वेरिएबल्स होते हैं। प्रोग्रामिंग में जो वेरिएबल्स होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए हमारे पास अ, जो उनका सिंटेक्स होता है, ये मैं कॉपी करके रखा हूँ पहले से कि मैं भूल ना जाऊँ कुछ चीज़ें। कॉलम, अच्छा, ये जो है ना, ये मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट भी अभी आपको मैं बता दूंगा क्या होता है, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है? पहले तो वेरिएबल का टाइप लिखा जाता है कि अगर टाइप क्या है, मतलब अगर बहुत ढेर सारा पानी स्टोर करके रखना है तो हम लोग बाल्टी का यूज करते हैं। फिर अगर हमको पीने के लिए पानी चाहिए होता है तो हम बाल्टी से तो पानी पियेंगे नहीं, उसके लिए हम ग्लास का यूज करते हैं। तो मतलब जिस तरह से रियल लाइफ में अलग अलग कंटेनर होते हैं, मतलब हर चीज एक ही चीज को अलग अलग जगह पे यूज करने के लिए अलग अलग तरह के कंटेनर होते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास अलग अलग जगह के लिए अलग अलग तरह के वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं। जैसे कि हम उसको डाटा टाइप में भी देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं एक आध दो एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि हो गया हमारा इंट, फ्लोट और फिर डबल, ये सारी चीज़ें होती तो मतलब नंबर स्टोर करने के लिए, लेकिन इंट हमारा इंटीग्रल इंटीग्रल वैल्यू स्टोर करता है। फ्लोट जो होता है पॉइंट्स वाली भी वैल्यू स्टोर करता है। ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा सा कुछ सिंटेक्स होता है वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। और फिर जैसे कि मैं एक आध दो वेरिएबल आपको डिफाइन कर पहले तो होता है वेरिएबल का टाइप, ठीक है। मान लो मैं इंट टाइप का वेरिएबल लेता हूँ, और फिर वेरिएबल का नेम नेम में कुछ भी आप ले सकते हैं। मान लो नंबर, नम ले रहा हूँ, नंबर। अब वेरिएबल के जो वैल्यू होगी, मतलब वेरिएबल में हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग पानी का एग्जांपल ले रहे थे कि हम लोग बाल्टी में पानी भर के रखते हैं, तो बाल्टी में कितना पानी भर के रख रहे हैं, उसका उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे लिखेंगे। तो वैल्यू कितनी हो गई, नम की वैल्यू हम लोग 5 दे देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक पूरी तरीके से एक वेरिएबल हो गया, मतलब वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो गया कि मतलब एक वेरिएबल हम लोगों ने नम नाम से वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब वेरिएबल डिफाइन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वेरिएबल का नाम ये डिफाइन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिनको हमको फॉलो करना होता है। प्रॉपर्टी या फिर कुछ नियम जो ऐसे ये रहा, इतने पहले ही सारी चीज़ें लिख कर रखा हूँ। इसको कॉपी करेंगे और फिर इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अभी यहाँ पे एरर आ रहा है तो हम इसको यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करेंगे। तो एक बार में सारी चीज़ें सेलेक्ट करो और फिर कर्ल प्लस जो ये, इसको पता नहीं क्या कहेंगे, जो हमारे शिफ्ट के बगल में जो की रहती है उसको प्रेस कर देंगे तो हमारी कमेंट मतलब ऑटोमेटिकली लग जाएगी। ये तो हो गया सिंगल लाइन कमेंट ना। अगर हमको मल्टी लाइन कमेंट लगानी है तो हम क्या करेंगे? मल्टी लाइन कमेंट लगाने के लिए ये जो स्लोप वाला हमारे पास लाइन होती है वो फिर एंड इसके बाद स्टार, फिर जहाँ पे हमें कमेंट खत्म करना होता है वहां फिर स्टार, और फिर ये स्लोप वाली लाइन, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये कमेंट हमारे पास हो गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी है हमारी वेरिएबल नेम, नेम आर केस सेंसिटिव। जो वेरिएबल का नेम होता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होगा? अगर स्मॉल लेटर में हम लिखे हैं तो उसका कुछ अलग उस वो वेरिएबल कोई अलग होगा, और कैपिटल लेटर में लिखे हैं तो वो वेरिएबल कोई अलग वेरिएबल होगा, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है?
दूसरा है अ वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर एंड अल्फ़ाबेट। जो वेरिएबल का नाम हम लोग दे रहे हैं उसमें उसमें अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, जैसे नम NUM लिखा हूँ मैं तो इसमें अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। और फिर अगर मैं यहाँ पे इसको कुछ नम लेटर या फिर नंबर जो भी चीज़ें हैं दे दूँ तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी है अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। अब एक वेरिएबल नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। नंबर के साथ वो खत्म तो जरूर हो सकता है उसका नाम, लेकिन नंबर के साथ कभी भी स्टार्ट हम लोग वेरिएबल का नाम कभी नहीं करेंगे। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे दे दूं 5 कर दूं, तो देखिए यहाँ पे आपको एरर शो होने लगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर चौथा क्या है? चौथा, कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड टू यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जो हमारी डार्ट लैंग्वेज में कुछ मतलब पहले से प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक मतलब होता है, ठीक है। उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे कि अब INT ये कीवर्ड है, इसका मतलब कि इंटीजर इसमें स्टोर होता है। PRINT प्रिंट जो है ये भी एक कीवर्ड है। तो हम लोग इस कभी भी मान लो अगर हम यहाँ पे प्रिंट दे रहे हैं, प्रिंट, तो अब देखो यहाँ पे एरर, ऊपर हमें एरर शो होने लगा, ठीक है। तो कभी भी हम लोग प्री डिफाइंड वैल्यू को मतलब हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं उनका यूज हम कभी भी वेरिएबल के डिक्लेरेशन में नहीं करते, ठीक है। और पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। अब जैसे नेम के बाद मैं कुछ ब्लैंक स्पेस दे दूं और कुछ लिखूं तो भी हमें एरर शो होने लगेगा, ठीक है। तो कभी भी हम लोग वेरिएबल के नेम में स्पेस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्पेस का यूज हम लोग कभी नहीं कर सकते वेरिएबल के नेम को डिफाइन कर डिक्लेरेशन में, ठीक है। और छठी प्रॉपर्टी क्या है? स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर एंड डॉलर सिंबल, ठीक है। तो ये जो अंडर स्कोर और डॉलर और अंडर स्कोर को छोड़कर हम कभी भी अपने वेरिएबल के नेम में क्या कहते हैं, ये वेरिएबल के नेम में हम किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर जैसे अभी तो इसका तो हम यूज कर सकते हैं। मान लो जैसे हम परसेंटेज के साइन का यूज करते हैं तो देखो एरर आने लगेगा। और फिर अगर हम लोग एंड का साइन का यूज करेंगे तो भी हमें एरर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कभी भी मतलब स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के डिक्लेरेशन में, ठीक है। तो ये बस कुछ ये प्रॉपर्टीज थी वेरिएबल के बारे में। और वेरिएबल क्या क्या होता है वो मैंने बता दिया। वेरिएबल एक मतलब मैंने रियल लाइफ से भी इसको रिलेट किया कि वेरिएबल क्या होता है और कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये था हमारा वेरिएबल वेरिएबल के बारे में कुछ जानकारी। तो फिर अब आगे आने वाली वीडियो में हम लोग अपने डाटा टाइप के बारे में देखेंगे कि हमारे जैसे जैसे ये यहाँ पे ये जो टाइप लिखा है ना, कि जो अभी मैंने बताया बाल्टी के लिए मतलब थोड़ा सा पानी स्टोर करने के लिए हम ग्लास का यूज करते हैं। ढेर सारा पानी स्टोर करने के लिए बाल्टी का स्टोर करते हैं। और उससे भी ज़्यादा पानी स्टोर करने के लिए हमारे पास छतों पे हमारी टंकी लगी होती है, उसका स्टोर यूज करते हैं। तो कुछ ऐसे ही होता है डाटा टाइप। तो हम लोग आगे वाली वीडियो में हम लोग डाटा टाइप के बारे में देखेंगे। और ये इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।